सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल देवी प्रतिभा जी को और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक त्रिकुट नाम का पर्वत था। त्रिकुट नाम का पर्वत है और उसके पास में एक सुंदर सरोवर है और उस त्रिकुट पर्वत में एक हाथी रहता है, गजेंद्र गजराज रहता है। उसका नाम है गजेंद्र। आप सभी ने कथा सुने होंगे, मुझे लगता है नहीं सुने। प्यार से बोलो। गजेंद्र बहुत बलवान, हजारों हाथियों के बल उस एक गजराज में था। बहुत ही बलवान, जिसके आने पर वन के सभी जानवर डर के भागते थे। शेर भी गजेंद्र को देख करके भागता था, इतना बलवान। और उसके बहुत बड़ा परिवार, बहुत सारे पत्नियां, छोटे छोटे बच्चे। और एक दिन गजेंद्र चला गया सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए। जैसे सरोवर में चला गया, वहां जाकर के खूब अच्छे से सरोवर में स्नान करने लगा। अपने सूंड से पानी निकाल करके कभी अपनी पत्नी के ऊपर फेंके, कभी बच्चों के ऊपर फेंके। बड़े अच्छे से आनंद लेते हुए जल क्रीड़ा कर रहा था। और इतने में गजेंद्र के पैर में जल के जानवर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। अब पहले तो गजेंद्र सोचता है ये छोटा सा जानवर मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं तो इतना बलवान हूं। खुद पर इतना घमंड है, बल का घमंड है। अब वो सोचता रहा ये कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये तो इसे तो मैं एक पैर से फेंक दूंगा। अब गजेंद्र ने अपना रक्षा स्वयं करने के लिए सोचा, लेकिन बहुत समय हो गया। अब ये मगर तो जल का जानवर है, जल में इसका शक्ति बढ़ता ही जा रहा है, हाथी का शक्ति कम होता जा रहा है। अब कुछ समय बाद गजेंद्र ने सोचा अब मैं स्वयं का रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तब प्यारे गजेंद्र ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, मुझे यहाँ से बाहर निकालने में सहयोग करो। अब पत्नी बच्चे सब गजेंद्र को खींचने के लिए लगे, लेकिन असमर्थ हो गए। बहुत समय हुआ, तब सब हाथी हथिनी सब छोड़ करके चल दिए। गजेंद्र ने कहा तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे बचाओ, पहले बाहर निकालो। तब गजेंद्र के पत्नियां बच्चे कहते हैं देखो आपके चक्कर में हम और फंस जाएंगे, कब तक आपके लिए यहाँ बैठे रहेंगे। ऐसा ना हो कि मगर आपको छोड़ करके हमारा पैर पकड़े, इसलिए यहाँ से हम जा रहे हैं। अब सब चले गए। गजेंद्र ने सोचा मैं पहले तो अपने ऊपर इतना बल का घमंड था, देखिए गजेंद्र कोई और नहीं, हम सब गजेंद्र हैं। और वो मगर कौन है, काल है। और जब वृद्धावस्था आए ना, सबसे पहले मगर पैर में ही पकड़ता है। कभी घुटना दर्द, सीढ़ियां चढ़ने में बड़े दिक्कत है ना, यही है वो मगर। यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने गजग्राहा की कथा सुना करके हम सभी को संदेश देना चाहा, अपने ऊपर इतना घमंड मत करो। जिस दिन बल नाश हो जाएगा ना, तो मगर पकड़ लेगा, पैर में दर्द, फिर बाद में ये संसार के रिश्ते तो है हमारे, आप अपने नाते रिश्ते पर भरोसा करते हो, लेकिन वो भी काम आने वाले नहीं। अब सब गजेंद्र को छोड़ करके चले गए। फिर सोचने लगा मैं भी ये हाड़ मांस वाले रिश्तों से क्या उम्मीद लगा रहा था, ये सब तो यहाँ मुझे छोड़ करके, अकेले छोड़ करके चले गए। इनको तो डर था कि मेरे चक्कर में ये ना फंस जाए। उम्मीद करना है, आस करना है तो केवल भगवान से करो। गजेंद्र को समझ में आ गया, तब उसने बड़ा सुंदर स्तुति किया,
क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे। इस ब्रह्मांड को बनाने वाले हे परमात्मा, आप आकर के मेरा रक्षा करें, मुझे बचाइए। लेकिन गजेंद्र ने पूरे स्तुति में एक बार भी किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। जो सबको बचाने वाले हो, जो संसार को बनाने वाले हो, आप आकर के मुझे बचाएं। आकाश में देवी देवता लोग खड़े हैं, हमारा नाम लेगा तो हम जाकर के बचाएंगे। भोले बाबा खड़े, ब्रह्मा जी देख रहे हैं, हमें बुलाएगा तो जाकर के हम बचाएं। और अंतिम में इसको बहुत तकलीफ होने लगा, तब कहा हे अखिल गुरु नारायण, आप आकर के मुझे बचाएं। तब भगवान ने जैसे सुना, तुरंत भगवान गरुड़ पर सवार हो गए और उसके बाद गजेंद्र को बचाने के लिए निकल दिए। भगवान को लगा मैं पहुंचूंगा जब तक देर हो जाएगा। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, आप जाकर के उसको बचाओ। तब सुदर्शन चक्र को जैसे छोड़ दिए, चक्र जाकर के ग्राह का उद्धार किया और भगवान इतने में पहुंचे, गजेंद्र को पकड़ करके भगवान ने ऊपर खींचा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।